Okay. Yes. So students, what we have studied last time is about cell. Okay. And हम लोगों ने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है. काफी कुछ हम लोगों ने नया सीखा है. ओके, जिसमें थोड़े बहुत जो खास पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय हुम. तो नंबर वन, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ओके, ये एक बेसिक चीज जो हम लोगों ने देखी थी लास्ट टाइम के डेफिनेशन में. he was observing what he was observing the thin cork. What do you mean by the cork? It is a piece of bark of a tree. Okay, ये हम लोगों ने देखा था. bark of a tree जब वो देख रहा था, bark of a tree जब वो देख रहा था, तब क्या हुआ, अचानक उसको क्या दिखाई दिया, एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए. ओके, तो रॉबर्ट हुक ने उसको क्या बोल दिया, he called him a cell. Okay, and this leads to one of the, we can say, important tool. This invention was lead to one important tool कि अब हम लोग डिस्कवरी करने जा रहे थे वो छोटे से कंपार्टमेंट से एक बड़ी सी चीज का. ओके, सो ये धीरे धीरे क्या होता गया, एक्सपांड होता गया. और फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी, वो लास्ट टाइम ये बात की थी कि हाउ सेल से, ओके, सेल से किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं. क्या किया था हम लोगों ने कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो दो टाइप के होते हैं. नंबर वन वाज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नंबर टू इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि का मतलब होता है सिंगल. सो अब यहाँ पे एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होगा, ओके, द ऑर्गेनिज्म which are made from one and only one cell. Now when I'm saying that the organism is made up of one cell, I mean to say that all the functional activities, all the fundamental activities, I can say, is done by only a single cell. Okay, that means student कि एक ही सेल डाइजेशन का भी काम करेगा, एक ही सेल रिप्रोडक्शन का भी काम करेगा, और वो एक ही सेल जो है बहुत सारे फंक्शंस करेगा. टुगेदर इट विल फॉर्म we can say it is a single cell, but it will perform a multi functions in that organism. Yes, student. And when I am talking about multicellular organism, where the organism is made up of more than one cell, or the organism is made up of the complex type of cells, then I can say if it is a complex type of cells, then there are differentiated cells group which perform the different kind of function. So student, that is the basic definition of the unicellular and the multicellular organisms. So I mean to say that when the organism is made up of one cell, ये हम लोगों ने last time definition देख लिया हुआ है student. Unicellular organism का मतलब क्या होता है? The organism which is made up of one cell, that is unicellular, and the organism which is made up of more than one cell, that is multicellular. ये बात हम लोग already कर चुके हैं. ओके, लेकिन इसमें खास जो मुझे आपको समझाना है अभी ये टॉपिक में कि यूनिसेल्युलर जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है काफी सारे फंक्शन करने के लिए. हमारी बॉडी, हम भी ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी में काफी कुछ फंक्शंस होते हैं. सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इंजेशन होता है, इजेशन होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और इसके लिए अलग अलग सेल्स बने हुए. ओके, लेकिन जब हम लोग यूनिसेल्युलर की बात करते हैं तो हर एक जो सेल है यूनिसेल्युलर के अंदर एक ही सेल होता है. तो एक सेल जो है वो ही सारे फंक्शंस करता है, एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शन कर लेता है. ही इज मल्टीटास्कर. ओके, वी कैन से. ओके, सो यहाँ पे ये डिफरेंस जो था वो मुझे आपको समझाना था. ये हम लोगों ने बात कर लिया कि कुछ कुछ सेल्स के स्पेसिफिक शेप होते हैं जो हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि आप ये यहाँ पे टॉपिक में देख रहे हो, कुछ कुछ के बेसिक शेप्स है. ओके, देयर आर सम बेसिक शेप्स. जैसे नर्व सेल है तो नर्व सेल का कुछ बेसिक शेप आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिगर में. कुछ कुछ के बेसिक शेप्स नहीं होते हैं. अमीबा जो है उसका कोई बेसिक शेप नहीं है, तो उसका शेपलेस हम लोग बोल सकते हैं. तो ये सब चीज के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं. अभी भी हम लोग इसका डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक जो है हम लोग आगे लेके जाते हैं. यस, यहाँ से मुझे करवाने का बाकी था. आई एम गोइंग टू highlight the points. I am going to highlight the points that you have to make the notes of it. Okay, where I am taking the recorded lecture. आज मैं जो recorded lecture दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी ये चीज को यहाँ पे अंडरलाइन करा रहा हूँ, प्लीज पॉज करके उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर वो पॉज करके वो पॉइंट्स को लिख लीजिए, एंड यू विल मेक अ नोट्स ऑफ इट. ओके, एंड व्हेन वी मीट इन द फिजिकल लेक्चर, एज आई ऑलवेज से, कि हम लोग ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो डिस्कस तो करने ही वाले हैं स्टूडेंट,
लेकिन अभी जो आपका काम है, अभी जो आपका काम क्या है कि प्लीज इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स, ये मैंने हम लोगों ने पैराग्राफ लास्ट टाइम पढ़ लिया हुआ था, बट स्टिल आई वांट टू रिवाइज इट। ओके, आई वांट दैट यू विल रिवाइज इट एज वेल। सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। यानी यहाँ पे शेप और साइज जो है वो क्यों डिफाइन होते हैं, जिसके जैसे नर्व सेल है तो उसका शेप और साइज, उसका आपने शेप देखा होगा। ओके, बहुत ही पर्टिकुलर शेप दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा शेप है, दिख रहा है ना आपको नर्व सेल, ये नर्व सेल है, इसका बहुत ही पर्टिकुलर शेप है, बहुत ही अच्छा शेप है, और ये एलोंगेटेड भी है यानी लंबा भी है। तो ये शेप और साइज यूं ही नहीं बनाए गए हैं, इसके फंक्शन के लिए इसको लंबा होना पड़ता है और इसको ऐसा शेप दिया गया है, समझ रहे हो आप? ओके, यानी ये अमीबा जो है उसके फंक्शन के लिए उसको ऐसा शेप मिला हुआ है और वो इस तरह से परफॉर्म करता है। और कुछ कुछ जो सेल्स है, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव द चेंजिंग शेप, कुछ कुछ जो सेल्स होते हैं वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं। इन सेम सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्युलर फॉर अ टाइप ऑफ अ सेल। फॉर एग्जांपल द नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। एवरी लिविंग सेल has a capacity to perform the certain basic function। हर एक सेल की कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ फंक्शन करता रहता है। They are the characteristic of all the living organism, living form। For example, how does a living cell perform a basic function? We know that there is a division of a labor in multicellular organisms such as human being। This means that different parts of the human body perform the different function। The human body has heart to pump the blood, a stomach to digest the food, and so on। Similarly, division of labor is also seen within a single cell। In fact, each cell has got a certain specific component within it is called cell organelle। Yes, ये अंडरलाइन कर लीजिए, सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन दी गई है। ओके, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ईच सेल हैज गॉट अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। हर एक सेल के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे हम लोगों की भी बॉडी है तो हम लोगों को माउथ दिया गया है, हम लोगों को हैंड्स दिए हुए हैं, हम लोगों को फिंगर्स दी हुई है, हम लोगों को आईज दी हुई है, ओके, नोज दिया हुआ है। तो उसी तरह से सेल के अंदर भी क्या होता है कि उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट दिए जाते हैं, और ये सेल के जो कंपोनेंट है उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, कहते हैं। Okay, now each kind of cell organelle perform a special function such as making of the new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on। और हर एक काइंड ऑफ सेल जो है वो क्या करता है, इट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन, वो अपना अलग हिसाब से फंक्शन करता है। ओके, उससे नया मटेरियल भी बना सकता है, वेस्ट मटेरियल को क्लियर अप भी कर सकता है। तो ये कुछ फंक्शन जो है सेल करते होते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन। सेल एग्जिस्टेंस में ही सेल ऑर्गन की वजह से रहता है, क्योंकि सेल के अंदर एक्चुअली में सेल नहीं काम करता, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। एंड दिस ऑर्गेनेल टुगेदर कंस्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट कॉल्ड अ सेल। और ये सारे जो ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल मिलके एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, वो बेसिक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेल। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको कहीं ना कहीं लिख देना है, नोट डाउन कर देना है कि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। What we are now going to study is, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं कि सेल हम लोगों ने देखा, अब सेल के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल के ऑर्गेनेल को। ओके, तो सेल ऑर्गेनेल, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल। हर एक सारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल जो होंगे वो एक जैसे ही होंगे, वो सेम ही होंगे। जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब आगे हम लोग बात करने वाले कि क्या क्या चीजें होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, क्या ऑर्गेनेल सेम है। ओके, ऑल द सेल हैव सेम ऑर्गेनेल्स इन द बॉडी ऑफ द सेल, ऑल द सेल हैव सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट द फंक्शन और व्हाट द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल अलग अलग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, और उसका काम क्या है। ओके, सो ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अब हम लोग जो चालू कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस है जो आपको ऑब्वियसली आएंगे। हु डिस्कवर्ड द सेल्स एंड हाउ। सेल किसने डिस्कवर किए थे, यू नो द नेम, इट वाज रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड द सेल्स। और किस तरह से डिस्कवर किया था, विद दिस प्रिमिटिव टेलीस्कोप। ओके, he saw we can say a cock which is a part of a bark of a tree। okay, and he observed some compartments and that he called as a cell। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इन द सेकंड क्वेश्चन you have to solve this question and आप मेरे को आंसर लिख के भेज सकते हो।
If you find any difficulty, you can ask. Okay. Second क्या बोला हुआ है, why is the cell called the structural and functional unit of life? क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है? तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है, पहले सुन लीजिए, बाद में इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन करना। इसका आंसर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है, ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई मूव टुवर्ड्स सम बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल, देन आई वुड से कि इफ आई वांट टू मेक अ बिल्डिंग, अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है, देन द फर्स्ट कंपोनेंट दैट आई हैव टू टेक इज अ ब्रिक। Okay, without brick I cannot make a wall, I cannot make a building. So the basic component that I have to take for making a building, for to make the building, or to construct a building, I can rather say, is to take a brick. First of all, I would take a brick, and then I would make a wall, and then from that wall I would make a building itself. And that's why when the organ is developing, when any organism is developing, the basic component in it, the organism required is a cell. Without the cell, no organ can be made up of. Okay, so cannot be made. So the basic and the fundamental thing that is required for any organism is the cell itself. So that is the point that should be clear in your mind, students. And it is going to be somewhat interesting to know about the cell and the cell organ. Okay, cell और cell organ के बारे में स्टडी करना एक बहुत ही कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आप समझिए, ये चीज को हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। अब 5.2 टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। 5.2 टॉपिक में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना हुआ होता है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल कॉल्ड। ओके, सो वी सॉ अबाउट दैट अ सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल। सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का कवरिंग जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एंड दैट कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट कंपोनेंट ऑफ द सेल स्टूडेंट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। नाउ इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, वी वुड कम अक्रॉस द थ्री फीचर्स। ओके, हम लोग तीन फीचर में आएंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर एक सेल में ये तीन बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, कौन से तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके,